फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरएस एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बाल विकास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 4 आज देखेंगे। ये यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर एंड यूपी टेट सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन है हमारे सामने। स्वाभिमान के गुण का विकास होता है। स्वाभिमान के गुण का विकास होता है तो बता दीजिएगा। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा प्लीज़। स्वाभिमान के गुण का विकास होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। आंसर कीजिएगा प्लीज़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था स्वाभिमान के गुण का विकास जो होता है वो किस में होता है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था आया है तो दोस्तों किशोरावस्था के बारे में कुछ पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए। तो वो पॉइंट क्या है? चलिए, आज की इस वीडियो के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन किशोरावस्था से आएंगे तो छूटेंगे नहीं। चलिए, क्या है ये देखते हैं। किशोरावस्था, इंग्लिश में इसे एडोलसेंस कहते हैं। किशोरावस्था की अवधि मनोवैज्ञानिक मानते हैं 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है, किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष। ठीक है, सामान्य रूप से 12 से 18 वर्ष मनोवैज्ञानिक मानते हैं। ठीक है, किशोरावस्था को कुछ मनोवैज्ञानिक 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से हैं? प्राक किशोरावस्था, प्राथमिक किशोरावस्था, प्राक किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, प्राक किशोरावस्था की एज कितनी है? 11 या 12 वर्ष से 13 या 14 वर्ष तक। ठीक है, और प्रारंभिक किशोरावस्था 13 या 14 वर्ष से 17 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था 17 से 20 या कुछ मनोवैज्ञानिक 19 वर्ष मानते हैं। ठीक है, इस अवस्था को मनोवैज्ञानिक क्या है? समस्यात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को मनोवैज्ञानिक समस्यात्मक अवस्था कहते हैं क्योंकि इसमें बालक के संवेगों में क्या होता है? बहुत उथल पुथल पाया जाता है। ठीक है, उनके मानव के बालक के संवेगों में बहुत उथल पुथल पाया जाता है। ठीक है, किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं। तो बता दीजिएगा एडोलसेंस कहाँ से आया? तो एडोलसेंस लैटिन भाषा के किस शब्द से आया है? तो बता दीजिएगा। एडोलसेंस लैटिन भाषा के एल्डोसियर से आया है। क्या है? एडोलसियर शब्द से आया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। जिसका अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, तो ये जो इस एज के बाद, किशोरावस्था के बाद जो बालक है वो क्या होता है? इस एज की समाप्ति के बाद बालक जो है पूर्ण रूप से क्या होता है? पूर्ण परिपक्व हो जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था का जो अंत होता है, ठीक है, बाल्यावस्था का अंत और प्रौढ़ावस्था का जो प्रारंभ होता है, तो उस बीच की अवस्था यानी किशोरावस्था को क्या कहते हैं? संधिकाल की अवस्था कहते हैं। उस एज को क्या कहते हैं? संधिकाल की अवस्था कहते हैं। बालक के अंत स्थिति जो होती है ना, संदेहात्मक स्थिति बनी रहती है क्योंकि उसे ना तो बालक समझा जाता है और ना ही प्रौढ़ समझा जाता है। अतः संधिकाल होने के कारण किशोरावस्था की जो अवस्था है वो बहुत ही क्या है? बहुत ही कठिन काल माना जाता है। ठीक है, बहुत ही कठिन काल माना जाता है उस अवस्था को। ये बाल्यावस्था का अंत और प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ के बीच का काल को क्या कहते हैं? संधिकाल की अवस्था कहते हैं। संधिकाल की अवस्था कहते हैं। स्टेनले हाल महोदय का कथन है कि ये किशोरावस्था जो है बड़े बल, संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। ये क्वेश्चन आता है कि स्टेनले हाल का कथन है कि बड़े बल, संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है, वो कौन सी है? तो बता दीजिएगा किशोरावस्था। ठीक है, या तो क्वेश्चन आएगा किशोरावस्था, ठीक है, बड़े बल, संघर्ष और तूफान की अवस्था है, ये किसने कहा है? तो बता दीजिएगा स्टेनले हाल महोदय ने। ठीक है, चलिए, तो स्टेनले हाल महोदय कहते हैं कि ये नए नए शारीरिक परिवर्तन होते हैं इसमें। ठीक है, क्या होता है? नए नए शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिससे वह बालक क्या होता है? अनजान होता है। मन में एक तरफा संघर्ष की स्थिति होती है। ठीक है, कि ये क्या हो रहा है। एनर्जी तो बालक में फुल होती है। ठीक है, एनर्जी बालक में
फुल रहती है, इसलिए तूफानी की अवस्था कहते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं, तूफानी अवस्था कहते हैं। लेकिन यदि उस एनर्जी का सही दिशा में मुड़ाव हो गया, सही दिशा में झुकाव हो गया, तो बालक का विकास बहुत अच्छा होगा। लेकिन यदि वही एनर्जी यदि गलत दिशा में चली गई, तब बालक का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए इस अवस्था में क्या होता है, निर्देशन की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए इस अवस्था में निर्देशन की बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को क्या करते हैं, समस्यात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसीलिए मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन आएगा किस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था कहते हैं, तो बता दीजिएगा किशोरावस्था को मनोवैज्ञानिक जो है समस्यात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, और क्या है, तनाव और एवं तूफान की अवस्था किशोरावस्था। कठिन काल की अवस्था किस है, वो बता दीजिएगा किशोरावस्था। चलिए अगला पॉइंट क्या है, चलिए इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। इतना क्लियर है, ये पॉइंट्स क्लियर है, एक बार रिवाइज करते हैं। किशोरावस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष। ठीक है, मनोवैज्ञानिक इसे 3 भागों में बांटते हैं, प्राक किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। प्राक किशोरावस्था 11 या 12 से 13 या 14 वर्ष की आयु। प्रारंभिक किशोरावस्था 13 या 14 से 17 वर्ष की आयु। ठीक है, उत्तर किशोरावस्था 17 से 20 या कुछ मनोवैज्ञानिक 19 वर्ष मानते हैं। इस अवस्था को मनोवैज्ञानिक क्या होते हैं, समस्यात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में किशोरावस्था को एडोलसेंस कहते हैं। ये लैटिन भाषा एल्डोसियर से बना है। ठीक है, एल्डोसियर शब्द से बना है, ये एल्डोसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अच्छा, बाल्यावस्था का अंत और प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, संधिकाल की अवस्था कहते हैं। ठीक है, किशोरावस्था को संधिकाल की अवस्था भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। इसकी क्या देख लेते हैं, विशेषताएं देख लेते हैं, किशोरावस्था की विशेषताएं। ठीक है, शारीरिक विकास और मानसिक विकास। ठीक है, विशेषताएं देख लेते हैं। शारीरिक विकास क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। ठीक है, शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है। इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है बता दीजिएगा। पूछे हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो बता दीजिएगा 206। मस्तिष्क का भार होता है 1200 से 1400 ग्राम। ठीक है, मानसिक विकास। ठीक है, मानसिक विकास बौद्धिक विकास इसी एज तक लगभग हो जाता है। ठीक है, बौद्धिक विकास इसी एज तक हो जाता है। अगला पॉइंट क्या है, स्थिरता तथा समायोजन का अभाव। स्थिरता तथा समायोजन का अभाव होता है। बाल्यावस्था में हमने पढ़ा था शारीरिक तथा मानसिक विकास में क्या होती है, स्थिरता होती है। रास महोदय ने उसे मिथ्या परिपक्वता कहा था। ठीक है, उसे झूठी परिपक्वता कहा था। मिथ्या परिपक्वता किसने कहा था, रास महोदय ने। लेकिन इस एज में फिर से जाके क्या होता है, शारीरिक विकास क्या है, तेज हो जाता है। स्थिरता जो है नहीं रहती है और विकास तीव्र गति से होता है। तो रास महोदय ने इसे क्या कहा है, पुनः शैशवावस्था की अवस्था। याद रखिएगा, पुनः शैशवावस्था की अवस्था किसको कहते हैं, तो बता दीजिएगा किशोरावस्था को। और ये कहा किसने है, पुनः शैशवावस्था की अवस्था किशोरावस्था को, और ये कहा किसने है, तो ये रास महोदय ने कहा है। चलिए इतना याद रखिएगा। अगला पॉइंट है व्यवहार में भिन्नता। ठीक है, इसमें बालक और बालिकाएं के व्यवहार जो है प्रतिपल क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। अगला है रुचियों में परिवर्तन तथा स्थायित्व। क्या है, रुचियों में परिवर्तन तथा स्थायित्व। रुचियों में परिवर्तन तथा स्थायित्व। ठीक है, तो किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों में समानता और विभिन्नता दोनों पाई जाती है। जैसे समानता की बात करें तो जैसे किशोर और किशोरी अवस्था, किशोर तथा किशोरियाँ कुछ समान रुचियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, दोनों में कुछ समान रुचियाँ पाई जाती हैं। जैसे पत्र पत्रिका पढ़ना। ठीक है, नाटक पढ़ना, सिनेमा देखना। ठीक है, नाटक सिनेमा देखना, रेडियो सुनना। ठीक है, विषम लिंग की ओर आकर्षित होना। ठीक है, उपन्यास पढ़ना। और इसमें विषम क्या है, विभिन्नता क्या होती है, जैसे जो बालक होते हैं वो बाहर जाके खेलना
पसंद करते हैं, ठीक है। उन्हें वो रुचि लेते हैं बाहर के खेलों में, ठीक है, बाहर जाके खेलने में रुचि लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बालिकाओं की बात की जाए तो वो घर में घर के काम में रुचि लेते हैं, कटाई बुनाई का काम या फिर घर के कामों में रुचि लेते हैं, ठीक है। समूह का महत्व, अगला पॉइंट है समूह का महत्व। इस एज में समूह का बहुत महत्व है, मित्र को ज़्यादा महत्व देते हैं ये फैमिली से, ठीक है। इस एज में बड़े भाई बहन या फिर मम्मी पापा कोई चीज़ बोलते हैं या किसी के साथ रहने के लिए मना करते हैं तो उनकी बातें जो है इस अवस्था में, किशोरावस्था में जो बालक है उसको क्या कांटों की तरह चुभती हैं। अगर किसी के साथ रहने के लिए मना किया जाता है तो ये बात जो है कांटों की तरह चुभती है, एकदम कांटों की तरह चुभती है, बात नहीं मानता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये इस अवस्था का जो बालक होता है वो ग्रुप्स में और फ्रेंड्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना। इस एज में बालक जो है स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ठीक है। किशोर किशोरी स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं, उन्हें अपने किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं चाहिए, नहीं तो वो विद्रोह करने लगते हैं, ठीक है। विद्रोह की भावना बहुत तीव्र होती है तो उन्हें अपने काम में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, रोक टोक नहीं चाहिए बात बात पे, ठीक है। तो उन्हें स्वतंत्र और विद्रोह की भावना, तो ये याद रखिएगा, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना पाई जाती है किस अवस्था में, बता दीजिएगा किशोरावस्था में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, स्वाभिमान की भावना। अगला पॉइंट क्या है, स्वाभिमान की भावना। अगला पॉइंट क्या है, स्वाभिमान की भावना। ये स्वाभिमान की भावना की क्या होती है, प्रबलता होती है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर अपने आप को क्या अपमानित समझते हैं, ये छोटी छोटी बातों को लेकर अपने आप को क्या समझते हैं, अपमानित समझते हैं, ठीक है। स्वाभिमान की इसमें प्रबलता होती है। चलिए क्लियर है। अगला पॉइंट है वीर नायक की भावना, ठीक है। इनमें वीर नायक की भावना होती है, ये किसी न किसी को क्या बोलते हैं, अपना आइडियल मान लेते हैं, ये किसी न किसी को अपना आइडियल बना लेते हैं और उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। इसमें किशोर तथा किशोरियाँ किसी न किसी को अपना आइडियल बना लेते हैं। जैसे किशोर की बात करें, बालक की बात करें तो अपना आइडियल सलमान खान को बना लेगा या अक्षय कुमार को बना लेगा या रणवीर कपूर को बना लेगा, ठीक है, या रणवीर सिंह को भी बना सकता है, तो रणवीर सिंह को बना लेगा। तो इसमें क्या है, ये किसी न किसी को अपना आइडियल बना लेते हैं और उन्हीं की तरह जो है आचरण और व्यवहार करते हैं, ठीक है। कि बालिकाओं की बात करें तो कोई कैटरीना को बनाएगा तो कोई करीना को बना लेगा, ठीक है, कोई परिणीति चोपड़ा को बना लेगा। तो ये अपने आइडियल बनाते हैं और उन्हीं की तरह आचरण और व्यवहार करते हैं। कोई कोई बालक स्वामी विवेकानंद को अपना आइडियल मानते हैं, तो ये उनके निर्देशों पर चलते हैं। तो चलिए ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अपराध की प्रवृत्ति का विकास। इस एज में अपराध की प्रवृत्ति का विकास बहुत तीव्र गति से रहता है, ठीक है। आपराधिक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे क्या होता है, जैसे प्रेम का अभाव, प्रेम के अभाव के कारण ये क्या है, आपराधिक कदम उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे किसी को प्यार है तो वो बच्चा क्या करेगा, कभी कभी तो सुसाइड कर लेते हैं, मतलब प्रेम के अभाव के कारण ये बच्चे कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं। तो इसमें क्या होती है, अपराध की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है, ठीक है। समाज सेवा की भावना, समाज सेवा की भावना, तो ये बच्चे कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। अपराध प्रवृत्ति का विकास किस एज में होता है, बता दीजिएगा किशोरावस्था में। समाज सेवा की भावना, इस एज के बच्चों में समाज सेवा की भावना रहती है, ठीक है। किशोर व किशोरियों अपनी विशिष्ट पहचान या पदवी बनाए रखने की होती है, ठीक है, विशिष्ट पहचान बनाने की होती है, जिससे उन्हें क्या हो, समाज में अच्छे लोगों से क्या मिले, उचित सम्मान मिले। तो समाज सेवा की भी भावना होती है। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास, ईश्वर तथा धर्म में विश्वास। इस एज के बालक बालिकाएं ईश्वर और धर्म में क्या करने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं। ये किसी साकार रूप को क्या करने लगते हैं, पूजने लगते हैं, ठीक है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाने लगते हैं, इनमें आस्था रहती है, ये ईश्वर तथा धर्म में विश्वास रखते हैं, ठीक है।